Hello everyone, good morning. Our exercise is continue, that is 7.3 till 11 सारे सम्स हो चुके हैं और आज 12 से हम आगे चलेंगे. ऑल द फॉर्मूले, ऑल द रूल्स, ऑल द वर्किंग रूल्स, सब कुछ आपको रिमाइंड करना है, याद रखना. रिवाइज नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन सबसे बड़ा एनिमी दुश्मन बन जाएगा और आपको ऐसा लगेगा इंटीग्रेशन इज माय एनिमी, इंटीग्रेशन को ऐसा लगेगा यू आर इट्स एनिमी. समझ लो, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 12. अभी देखो सम को देख के थोड़ा अटैक करना है क्योंकि ना तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है ना तो डिवीजन रूल है. मल्टीप्लिकेशन इज बिग एनिमी ऑफ द इंटीग्रेशन और यहां तो डिवीजन में भी 1 प्लस कॉस है. तो कैसे भी करके कोई ना कोई फॉर्मूला, ट्रिक, कुछ भी लगा के डिनोमिनेटर को हटाओ. सो देखो साइन स्क्वायर के बदले वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स. एंड इट्स सो इजी. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर के दो फैक्टर हो सकते हैं. द फैक्टर्स आर इक्वल टू 1 minus cos x into 1 plus cos x dx upon 1 plus cos x. एक 1 plus cos x चल बसा और फॉर्म हो गया हमारा जिंगो जिंगो. कितना इजी हो गया. इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, cos का इंटीग्रल होगा sin x प्लस c ओवर, राइट. सो अगर ट्रिक है, प्रॉपर वे है, सब कुछ है, ऑल द फॉर्मूले है, सारी आइडेंटिटीज है, सारे वर्किंग रूल्स है, तो इंटीग्रेशन इज मच बेटर. इजी, सबसे इजी है, याद रखना बेटा. चलो क्वेश्चन नंबर 13. वो थोड़ा ट्रिकी सम है. अगर ऊपर नीचे आपने c माइनस सी लगा दिया तो समझ लेना कि आपकी गई भैंस पानी में. समझे मेरी बात? कैसे? देखो, मैं यहाँ पे cos 2 अल्फा की कोसाइन फॉर्म की फॉर्मूला लगा रहा हूं. लाइक cos 2x मीन्स 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंगल हाफ माइनस सेम हियर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंगल हाफ. डिनोमिनेटर एज इट इज. कंफ्यूज करने के लिए ही ये सम आपको या हमें दिया है. When we expand these brackets, both the one will be cancelled. बचेगा क्या हमारे पास? इक्वल टू इंटीग्रेशन बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. रेडी हो ना? अभी न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में अभी by difference of two square factors बनेंगे. by difference of two square factors बनेंगे. so factorizing equal to integration, इसके factors होंगे cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha upon cos x minus cos alpha dx. cos x minus cos alpha is being cancelled. तो अभी जो हमारे पास फॉर्म बचा that is integration cos x plus cos alpha dx. अब ये सम तो मैं थोड़ी करूंगा बेटा, ये तो आपको ही करना है, ये तो आपको ही करना है. The integral of cos will be sin. cos alpha is constant. cos alpha बाहर निकलेगा और 1 का इंटीग्रल होगा x. So answer will be sin x plus x cos alpha. That will be answer. Okay, let me. Question number 14. Question number 14 भी बढ़िया क्वेश्चन है. देखो मुझे cos x minus sin x. अब cos x minus sin x is derivative of cos x plus sin x. आपको याद होगा क्योंकि जब जब साइन कॉस फॉर्म साथ में ऊपर नीचे आएंगे तो हम ऑलमोस्ट डेरिवेटिव का यूज करेंगे. तो डिनोमिनेटर में मैं कोई फॉर्म बना रहा हूं
ये सम देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा और याद हो जाएगा कि किस तरह से करना है। cos x प्लस sin x upon in place of 1 we are using identity cos square x plus sin square x, and in place of sin 2x we will use sin 2 alpha formula 2 sin x cos x dx. So denominator is being perfect square. देखो किसका perfect square हुआ, cos square plus 2 sin x cos x plus sin square, it is perfect square of, अच्छा numerator में माइनस है, सॉरी. So integration cos x minus sin x upon, it is perfect square of cos x plus sin x whole square dx. तो अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, बट दिस टू एक्सपोनेंट इज विलन. अगर ये एक्सपोनेंट 1 होती तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर आंसर होता, बट एक्सपोनेंट 1 नहीं है, तो मम्मी ने हाँ बोला है कि भाई आप इसे ऊपर ले जा सकते हो. cos x प्लस sin x रेज़ टू -2 इनटू cos x minus sin x dx. तो कौन सी फॉर्मूला यहां पे लगेगी? आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट द डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन. सो आंसर विल बी fx raised to n plus 1. So -2 plus 1 is -1 upon -1 plus c. So final answer will be -1 upon cos x plus sin x plus c. जिंगो जिंगो, कितना इजी है भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो वन ऑफ द बढ़िया सम. 2-3 मेथड से होता है, मैं मेरी मेथड से ही आपको करवा रहा हूं. देखो मैं यहां से एक 10 को स्प्लिट कर रहा हूं, मतलब 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x, और मैं 10 2x को लिखूंगा पीछे dx. नाउ हियर वी आर यूजिंग आइडेंटिटी. 10 स्क्वायर मीन्स sec square 2x minus 1 इंटू sec 2x इंटू 10 2x dx. अब ये sec 2x इंटू 10 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू इंटीग्रेशन sec square 2x into sec 2x into 10 2x minus 1 into this is as it is sec 2x into 10 2x dx. अब दोनों को मैं सेपरेट इंटीग्रल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन दे रहा हूं, सॉरी. सो इक्वल टू इंटीग्रेशन sec square 2x into sec 2x into 10 2x dx minus integration sec 2x into 10 2x dx. कितना इजी हो गया. देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला बनी. आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट द डेरिवेटिव ऑफ sec 2x इज इन द मल्टीप्लिकेशन, बट कुछ मिसिंग है यहाँ पे. क्या मिसिंग है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec 2x? 2 sec 2x into 10 2x. So for that divide and multiply by 2. So after ignoring the exponent, derivative is in the multiplication. So answer will be fx raised to n plus 1 upon n plus 1. Same here. Sec x into tan x, it's derivative of sec 10 sec. तो इसका इंटीग्रल sec होगा. But here we have linear polynomial of x. Whenever we have linear polynomial of x, assume it x, do the integration, then divide answer by the coefficient of x. तो यहाँ पे linear वाला फॉर्म नहीं लग रहा है, यहाँ पे fx raised to n into f dash x लग रहा है. सो ये होगा 1/2 into fx raised to n plus 1, मतलब sec cube 2x by 3 माइनस, इससे मैं लीनियर मान के इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं. सो इसका इंटीग्रेशन होगा sec 2x, देन डिवाइड आंसर
by the coefficient of x. So final answer will be 1/6 into sec cube 2x minus 1/2 sec 2x plus c. 1/2 sec 2x plus c. Clear? So please write down. Okay, question number 16. See, the question number 16 is 10 raised to 4x. Find the integral of 10 raised to 4x. But we will find integration 10 raised to 6x because 10 raised to 4x is included. वो अंदर है, तो मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये पूछने के चांसेस ज्यादा है, खास करके मैं तो पूछने वाला हूँ, राइट? सो कैसे करेंगे? नाउ व्हेन वी हैव मोर देन 2 एक्सपोनेंट ऑफ 10, स्प्लिट 10 स्क्वायर, यूज आइडेंटिटी, डू इंटीग्रेशन इक्वल टू, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन 10 raised to 4x into 10 square x dx. Now use identity. Integration 10 raised to 4x, 10 square means sec square x minus 1 dx. 10 raised to 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, so 10 raised to 4x into sec square x minus 10 raised to 4 बचा 10 raised to 4x dx. दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, सो इंटीग्रेशन 10 raised to 4x into sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन 10 raised to 4x dx. जो बुक में क्वेश्चन है वो भी अंदर इंक्लूड है, हो जाएगा. अब ये फॉर्म बन गया कैसे? आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन. After ignoring the exponent, derivative is in the multiplication. अब वापस यही प्रोसेस यहाँ पे, whenever there is more than 2 exponent of 10, always split sec square. Sorry, always split 10 square. Use identity, do integration. So equal to integration 10 raised to 4x into sec square x dx minus 10 raised to 4 means 10 square x into 10 square x dx. वापस सेम प्रोसेस, आप इसे ऐसे ही लिखते रहो, माइनस इंटीग्रेशन, और एक 10 स्क्वायर x के बदले आप यूज करो sec square x minus 1 dx. वापस अंदर मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर into sec स्क्वायर, तो वापस वही मेथड आ गई. आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट 10 स्क्वायर बन जा 10 स्क्वायर, सो इट इज 10 स्क्वायर x dx. अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, सो एज इट इज ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x into sec square x dx माइनस माइनस प्लस into वापस इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर x यूज आइडेंटिटी. अब डायरेक्ट आंसर दिखाओ. सी, आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन, सो आंसर विल बी 10 raised to 5x upon 5 माइनस यहां पे होगा 10 क्यूब x बाई 3 प्लस यहां पे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x 1 का x प्लस c ओवर 0. सो बढ़िया समय एग्जाम में आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. सी, वेरी इजी. आप फॉर्म देख के ही पता चल गया होगा कि भाई डिवाइड करो. ओके, sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर विल बी sin x अपॉन cos स्क्वायर. कैसे? तो sin स्क्वायर कट गया. सेम हियर cos स्क्वायर विल बी कैंसल, ऊपर एक cos और नीचे sin स्क्वायर बचेगा, एंड दोनों बन गए हमारे प्रॉपर फॉर्म. कैसे? ये फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं. sin अपॉन cos इज 10, 1 अपॉन cos इज sec, so sec x into 10x प्लस सेम हियर cosec x into cot x dx. अब ये सम तो मैं ऑब्वियस आपको ही देने वाला हूं कि अभी sec 10 का इंटीग्रल होगा sec, cosec cot का इंटीग्रल होगा माइनस cosec. ये तो रेडीमेड हमारी फॉर्मूला है.
चलो क्वेश्चन नंबर 18 इस बढ़िया सम, दिखने में डेंजर, पर एक फॉर्मूला अगर माइंड में आ गई, क्लिक हो गया, सटक से सम हो गया। कैसे? सटक से। cos 2x की हमारे पास 5 से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, उसमें से मैं एक यूज कर रहा हूं। cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। ओहो, स्टोरी खत्म हो गई, देखो शुरू होते ही खत्म। एक्सपांड करो ब्रैकेट्स, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये तो चल बसा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बना सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब है क्या इसमें? tan x प्लस सी। क्लिक होना चाहिए, क्लिक, राइट। चलो ये भी बढ़िया सम है। अगर 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो पॉसिबल हो वहां तक न्यूमरेटर में आइडेंटिटी टिकाओ। इन प्लेस ऑफ 1 वी आर राइटिंग cos square x plus sin square x upon sin x into cos x, सॉरी sin x into cos square x। अभी डिवाइड कर दो इसे। चलो एक साइन तो चल बसा, बचेगा तो क्या बचेगा? sin x। अब ओहो, अभी आया है, अभी आया है, अभी आया है। अब दूसरा cos स्क्वायर पूरा का पूरा गया, भले नहीं आया पर डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो cos sin अपॉन cos स्क्वायर मींस sec x into tan x। आप जानते हो इसका आंसर। अब मैं सारे आंसर्स नहीं लिखूंगा, आपको ही लिखने हैं, तभी तो आपकी फॉर्मूले रिवाइज होगी, राइट। सो प्लीज राइट डाउन दिस, बाकी के सम हम पूरे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आज एक्सरसाइज आपकी कोऑपरेशन से खत्म होने जा रही है। ये 4 सम के बाद 23rd मैंने आपको होमवर्क में दिया है, बाकी ये 4 सम के बाद हमारी एक्सरसाइज आज यहाँ पे खत्म होगी 7.3। तो हमारी ट्रेन जुमाजुम चल रही है अभी, और साथ देना, बैठना, ट्रैवलिंग करना, एंजॉय करना, प्रिपेयर भी करते रहना। चलो कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। cos 2x के तो मैंने अभी बताया आपको कि कितने फॉर्म्स है। हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसी भी है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ। यहाँ पे ये फॉर्मूला सूट हो रही है, देखो कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे मैच होती है वो आपको ध्यान रखना है। अभी इन न्यूमरेटर सी वी कैन फैक्टराइज, फैक्टर्स हो रहे हैं ना, सो इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x plus sin x into cos x minus sin x डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ cos x plus sin x। एक cos x plus sin x चल बसा, और जो बचा वो क्या हुआ? भयानक सा जादू हुआ। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos। कितनी बार आएगा ये फॉर्म? घूम के, घुमा फिरा के वापस आता है। द डेरिवेटिव ऑफ डिनो इज इन द न्यूमरेटर, सो आंसर इज log mod डिनो। आंसर इज log mod डिनो। चलो इट इज लिटिल बढ़िया सम, साइन इनवर्स ऑफ cos x। जब भी किसी ट्रिगो का एंगल कोई स्पेशल आता है तो हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे आएगी। सब्स्टिट्यूट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t बाय डिफरेंशिएटिंग माइनस साइन x dx इज dt। पर हमारे पास साइन तो है नहीं, हमारे पास साइन तो है नहीं, तो इसे सामने दे दो,
सो dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन t अपॉन साइन x। पर अगर हमारे पास cos है तो ही हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकेंगे। सो dt अपॉन साइन x मीन्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, बट cos x इज t, तो देखो कैसा फॉर्म घुमा फिरा के दिया है। सो इक्वल टू माइनस dt अपॉन अंडर रूट 1 minus t square. So in place of dx we can write minus dt upon 1 plus 1. चलो substitute all the values, sin inverse cos x के बदले t into dx के बदले minus dt upon under root 1 minus t square। माइनस को ली मैंने बाहर, जैसे ही बाहर ली यहाँ पे एटमॉस्फेयर एकदम खुशहाल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दे हैव सम रिलेशंस। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 upon under root 1 minus t square। सो आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट, एक तो है ना, आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन। सो आंसर विल बी fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। अब t के बदले वापस इसे रीसब्स्टिट्यूट करो। सो माइनस साइन इनवर्स ऑफ cos x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इज 0। नाउ वन ऑफ द बढ़िया सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो आपको कैसे याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में cos cos sin sin है, ये फॉर्म आप याद रखना, बाय यूजिंग द एंगल्स ऑफ द डिनोमिनेटर मेक न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के एंगल से न्यूमरेटर का फॉर्म बनाने वाला फॉर्म है ये। तो यहाँ पे cos cos भी हो सकता है, cos sin भी हो सकता है, sin sin भी हो सकता है। When there is cos cos or sin sin, always divide and multiply by sin b minus a, but when there is cos sin or sin cos, तो cos से डिवाइड मल्टीप्लाई करना याद रखना। मैं sin b माइनस a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। sin b माइनस a का मतलब इट इज कांस्टेंट टर्म, बिकॉज वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट इज ऑफ आवर फादर sin b minus a upon cos x minus a into cos x minus b। Now we are making numerator with the help of denominator। denominator के एंगल से मैं न्यूमरेटर का एंगल सेट कर रहा हूं c इक्वल टू 1 अपॉन sin b minus a sin x minus a minus x minus b upon cos x minus a into cos x minus b। मैंने x ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब फॉर्म बना है डिनो का। सो इट विल बी sin अल्फा माइनस बीटा। इफ इट इज sin अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला विल बी साको कोसा, फॉर्मूला विल बी साको कोसा। सो 1 अपॉन sin b minus a इंटीग्रेशन sin x minus a into cos x minus b minus cos x minus a into sin x minus b upon cos x minus a into cos x minus b dx। अभी डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई। 1 अपॉन साइन b माइनस ए। चलो आफ्टर डिवाइडिंग यहाँ पे cos x माइनस b कटेगा, साइन अपॉन cos विल बी 10x माइनस ए माइनस सेम ईयर cos x माइनस a कटेगा, साइन x माइनस b अपॉन cos x माइनस b विल बी 10x माइनस b। अगर आपके पास t माइनस टी की फॉर्मूला है
तो आप लगा सकते हो। बाकी 10 का इंटीग्रल log mod sec सीधा सीधा आंसर आने वाला है। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज e raised to x into 1 plus x upon cos square into x into e raised to। ऐसे मैं 6 क्वेश्चंस पूछ सकता हूं आपको। cos स्क्वायर के बदले कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, चाहे sin स्क्वायर, sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, बट दिस फॉर्म शुड बी सेम। तो क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x into e raised to x दैट इज दिस। तो आप सब्स्टिट्यूट करो, substitute x into e raised to x is t। now by differentiating, चलो first as it is derivative of second e raised to x का e raised to x का dx plus e raised to x as it is ये x का dx t का dt। अब दोनों में से e raised to x dx कॉमन निकलेगा, so e raised to x into x plus 1 dx ये फॉर्म परमानेंट फॉर्म है। तो न्यूमरेटर में ही हमारे पास सब्स्टिट्यूट ऐसे टर्म के लिए करो जिसका डेरिवेटिव अंदर हो और है e raised to x x plus 1 dx। तो डालो सारी वैल्यूज, चलो e raised to x x plus 1 x dx is dt अपॉन cos square t। कैसा फॉर्म हो गया सुरसुरिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन sec square t dt and the integral of sec is 10t plus c। Resubstitute the value, so 10 of x e raised to x which is our zingo answer। तो ये एक्सरसाइज आज हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है। सो हम बहुत अच्छी स्पीड में आ गए हैं ड्यू टू विथ योर हेल्प, और होप कि ऐसी ही हेल्प करते रहो और ऐसे ही हमारा कोर्स खत्म होता रहे और बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाए। सो ये सारे सम्स आपको होमवर्क में 2 टाइम्स, क्लास वर्क में 1 टाइम करना है। ओके, सी यू, बाय बाय।